दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हालिया जो समिट अभी समापन हुआ चाइना के तियानजिन में, उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, क्या ये गर्मजोशी से इनका मिलना अमेरिका के टैरिफ गेम के अगेंस्ट था? क्या ये टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? आखिर क्या है इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस? आज हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। हाल ही में एससीओ समिट विश्व 25 की जो एक पिक्चर वायरल हो रही है, पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया कि मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन एक साथ तियानजिन में एक मंच पर हाथ मिलाते हुए हक करते हुए, ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं थी, ये एक मैसेज था यूएसए को, क्योंकि ठीक इसी वक्त पर ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिए थे। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक 31 अगस्त 2025 को एससीओ समिट में ये एक ऐसा मोमेंट था, खास करके मोदी जी के लिए, जो चाइना के विजिट पर 7 साल के बाद गए हुए थे। सवाल है कि क्या यूएसए की टैरिफ पॉलिसी इंडिया, चाइना और रशिया को नजदीक ला रही है, करीब ला रही है? आज इस पे हम बहुत विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आखिर एससीओ का इतना इंपॉर्टेंस क्या है? एससीओ की जो इस बार मीटिंग हुई वो संघाई में नहीं होकर के तियानजिन में चाइना ने क्यों कराया? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल एशिया के कंट्रीज, रशिया, चाइना, इंडिया और भी कुछ ब्लॉक्स हैं, लेकिन यूएसए इसमें नहीं है। यूएसए इससे बाहर है। यूएसए इसको एंटी यूएस सेंटीमेंट की तरह देखता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग ने हाथ पकड़कर मीटिंग हॉल में एंट्री लिए, और हिंदुस्तान टाइम्स के पिक्चर्स में मोदी और पुतिन को हक करते हुए देखा जा रहा है, जो काफी वायरल हुआ है। यह समिट 31 और 1 को चला है, और इस समिट के बारे में आप ऐसे सोच लो कि अमेरिकी टैरिफ का तो असर है ही, जो इंडिया पे खास करके टेक्सटाइल में, फार्मा में, आईटी में, जेम्स में, गारमेंट्स में, फुटवेयर पर। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये रूसी ऑयल खरीदने की सजा है। इंडियन एक्सपोर्टर्स को झटका लगा है, लाखों जॉब पे खतरा मंडरा रहा है, और अल जजीरा के मुताबिक जो 50% का रेट है वो यूएसए का हाईएस्ट टैरिफ रेट है। अमेरिकन बिजनेस लॉबी इंडिया पर जो इस टैक्स से लगाया गया है टैक्स, उससे काफी नाराज है। अमेरिकन बिजनेस लॉबी का साफ कहना है कि इंडिया इज टू बिग टू बुली। इंडिया इतना बड़ा है कि आप उसको बुली नहीं कर सकते हो। गार्जियन की रिपोर्ट में ट्रंप ने इंडिया को पनिश करने की बात कही, लेकिन इंडिया ने रशियन ऑयल का खरीद जारी रखा। अब तो डिस्काउंट भी $3-4 बढ़ चुका है। देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बिल्कुल बैलेंस्ड गेम है। वो रशिया और चाइना के साथ एससीओ में है और ब्रिक्स में है, यूएसए के साथ वो क्वाड में है। तो हमारा बिल्कुल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के हिसाब से काम चल रहा है। नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट की तरफ इंडिया का काम चलता है। ऐसा नहीं कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ कि मेक यूएसए ग्रेट अगेन से उनको बना दिया कि मेक अमेरिका एलोन। तो ऐसी बात नहीं है। जो जियोपॉलिटिकल मैसेज यहां से निकल करके आ रहा है कि चाइना और इंडिया की गर्मजोशी क्या सिर्फ कैमरा पे है, या रिलेशंस एक्चुअली में रियली में सुधर रहे हैं? रशिया चाहता है कि इंडिया चाइना मिलकर अमेरिका को टक्कर दे। इंडिया को फायदा होगा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से। लेकिन बीबीसी के रिपोर्ट में शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम के साथ जो ये दिखाया जा रहा है वो काफी कुछ कहता है। ट्रंप के टैरिफ से बैकफायर कर रहा है ये इंडिया, चाइना, रशिया का रिलेशन। दोस्तों, पिक्चर कभी झूठ नहीं बोलता है। यूएसए दबाव डाल रहा है, लेकिन इंडिया फॉलोअर नहीं, ग्लोबल प्लेयर है। आपको क्या लगता है, इंडिया को अमेरिका के साथ जाना चाहिए? मल्टीपोलर वर्ल्ड में रशिया, चाइना के साथ पोजीशन मजबूत करनी चाहिए? कमेंट्स में बताएं।
वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।